हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको स्टीम फ्राइड चिकन बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से भी स्टीम फ्राइड चिकन बनाएंगे, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, सॉफ्ट और जूसी बनेगा। और चिकन देखिए बाहर से एकदम क्रिस्पी रहेगा, अंदर से खाने में बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी रहेगा। और इसके साथ में हम बनाएंगे धनिया पुदीने की चटपटी सी चटनी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 किलो चिकन लिया है, जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेज में कटवा लिया है। आप बड़े पीसेज करना चाहें बड़े पीसेज भी कर सकते हैं। अब आपने पहला काम करना है, चिकन को ना कट लगाना है। जो लेग पीसेज हैं, अगर आप इनको पूरा रखना चाहते हैं तो 2 कट आप लेग के नीचे वाली साइड में लगा दीजिए और 1 कट आपने लेग के ऊपर वाली साइड में लगा देना है, इस तरह से। अब आपने चिकन को धोना है। इसके बाद आप इसमें 1 चम्मच नमक ऐड कीजिए और 1 बड़ा चम्मच आपने इसमें विनेगर ऐड करना है। वाइट विनेगर का मैंने यूज़ किया है। अगर आपके यहाँ विनेगर ना हो तो आप इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं। फिर आपने इसमें 3 कप पानी के ऐड कर देने हैं और अच्छी तरह से चिकन को पानी और विनेगर के साथ मिक्स कर लेना है। कम से कम 5 मिनट तक इस तरह से छोड़ दीजिए। इससे क्या होगा, चिकन में जितना भी ब्लड और स्मेल होती है ना, सारा निकल जाएगा और चिकन अच्छी तरह से वाइट हो जाएगा। ये देखिए, चिकन को मैंने अच्छी तरह से धो लिया। धोने के इसको छन्नी के ऊपर रख देते हैं ताकि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी हो पूरी तरह से निकल जाए। फिर आपने 2 मिनट के बाद इसको ना बड़े से बाउल में डाल देना है। अब आपने चिकन को मैरिनेट करना है। पहले तो चिकन की फर्स्ट मैरिनेशन की जाएगी। इसमें आधा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कीजिए। 1 छोटा चम्मच भर के आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है और तीखा करने के अलावा इसमें ना आधा चम्मच कूटी काली मिर्च ऐड कीजिए। काली मिर्च ना हो आप इसमें तीखा करने के लिए चिली फ्लेक्स का यूज़ कर सकते हैं या फिर लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। अब आपने चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसके बाद आपने एक कढ़ाई या फिर स्टीमर लेना है। उसमें आपने थोड़े से खड़े मसाले ऐड करने हैं। पानी को बॉईल कर लीजिए। फिर आपने एक छन्नी लेनी है और छन्नी को आपने इस तरह से पानी के ऊपर रख देना है। जो खड़े मसाले डाले ना, जब स्टीम होगा चिकन तो उसमें अच्छा फ्लेवर आएगा। और इसके ऊपर थोड़ा सा आप ऑयल लगा दीजिए ताकि चिकन जो है छन्नी से चिपके ना। अब इसके बाद आपने देखिए एक एक करके सारे पीसेज चिकन के इस तरह से ना रख देने हैं। और आप बड़े पीसेज करना चाहें, चिकन के बड़े पीसेज भी करवा सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए सारा चिकन मैंने छन्नी के ऊपर रख दिया है। ऊपर से कवर कर दीजिए। कम से कम 12 से 15 मिनट तक आपने मीडियम फ्लेम में इसको स्टीम करना है। इतनी देर में चिकन जो है 70% तक पक जाएगा। तो ये देखिए चिकन एकदम वाइट हो चुका है। इसको मैंने 12 मिनट तक स्टीम किया है। तो छोटे पीसेस करवाए हैं, जल्दी पक जाते हैं। इसके बाद आपने चिकन को बाउल में निकाल लेना है और चिकन को आपने थोड़ी देर यहाँ पे ठंडा होने देना है। फिर हम इसकी सेकंड मैरिनेशन बना के तैयार करेंगे। जब तक चिकन ठंडा हो रहा है तो एक बाउल लेना है। आधा छोटा चम्मच आप इसमें हल्दी पाउडर ऐड कीजिए। 1 चम्मच आपने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है और थोड़ी सी आप तीखा लाल मिर्च पाउडर भी डाल दीजिए तीखा करने के लिए। 1 छोटा चम्मच आपने कसूरी मेथी ऐड करनी है। आधा चम्मच आप इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कीजिए और थोड़े से हम इसमें चिल्ली फ्लेक्स भी ऐड कर रहे हैं। 1 छोटा चम्मच आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है और अच्छी बाइंडिंग के लिए आप इसमें ना एग ऐड कर दीजिए। तो एक देखिए मैंने इसमें एग ऐड कर दिया है। अच्छा क्रंच लाने के लिए आप इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड कीजिएगा। तो 1 छोटे चम्मच भर के डालना है और साथ में आपने बेसन ऐड करना है। बेसन से अच्छा टेस्ट आएगा। तो 2 से 3 छोटे चम्मच आप इसमें ना बेसन ऐड कर दीजिएगा और थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड किया है। खट्टा करने के लिए आप इसमें नींबू का रस ऐड कर दीजिए। तो एक पूरा नींबू का रस देखिए मैंने इसमें निचोड़ दिया है। आप इसकी जगह चाट मसाला पाउडर या आमचूर पाउडर डाल सकते हैं। थोड़ी सी आपने इसमें बारीक कटी हरी मिर्च ऐड करनी है और थोड़ा सा आप इसमें हरा धनिया ऐड कर दीजिए। डालना चाहें थोड़ा सा करी पत्ता भी बारीक काट के डाल सकते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स को आपने अच्छी तरह से इस तरह से देखिए मिक्स कर लेना है और इसका एक मिक्सचर बना के आप तैयार कर लीजिए। तो ओके देखिए अच्छी तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स को मैंने यहाँ पे मिक्स कर लिया है और इसमें मैं नमक डालना भूल गया था। थोड़ा सा आप इसमें नमक भी ऐड कर दीजिए। नमक आपने थोड़ा ही डालना है और थोड़ा सा आपने इसमें चाट मसाला पाउडर ऐड कर देना है। इनको भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए क्योंकि नमक हमने चिकन को मैरिनेट करने के लिए भी यूज़ किया था। तो ये देखिए इस तरह से एक मिक्सचर बना के तैयार कर लीजिए। इसका जैसे चिकन हल्का सा ठंडा हो जाएगा फिर आपने चिकन भी ऐड कर देना है इन मसालों में और बिल्कुल सॉफ्ट एंड से आपने चिकन को ना मसालों के साथ मिक्स कर लेना है क्योंकि चिकन हमारा लगभग 70% तक पक चुका है। बाकी हम इसको फ्राई करके पकाएंगे और आप चिकन को रोस्ट करना चाहें तो रोस्ट भी कर सकते हैं। तो अच्छे से चिकन को मैरिनेट कर दिया। कम से 10 मिनट तक इसी मैरिनेशन में चिकन को छोड़ दीजिए ताकि मिर्च मसालों का टेस्ट अच्छे से अंदर तक आ जाए। तब तक चटनी बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने 100 ग्राम हरा धनिया लिया है जिसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। इसके साथ में आपने 25 से 30 ग्राम इसमें मिंट ऐड करना है। मिंट कभी भी यूज़ करना हो तो आपने धनिया का चौथा हिस्सा डालना होता है इसमें, नहीं तो चटनी में कड़वा टेस्ट आ जाता है। साथ में 6 से 7 आप इसमें हरी मिर्च ऐड कीजिए। थोड़ा सा आपने इसमें अदरक ऐड करना है और 2 आप इसमें मीडियम साइज के टमाटर ऐड कर दीजिए मोटे मोटे काट के। थोड़ा सा लहसुन ऐड करना है आपने इसमें। नमक ऐड कीजिए। आधे से कम चम्मच आपने इसमें नमक ऐड करना है और साथ में आप इसमें थोड़ी सी चीनी ऐड कीजिए। चीनी नहीं खाते हैं शक्कर का यूज़ कर सकते हैं। आधा चम्मच आपने इसमें काला नमक ऐड करना है। आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर ऐड कीजिए। आधा चम्मच आप इसमें आमचूर पाउडर ऐड कर दीजिए। सारे इंग्रेडिएंट्स को आपने पीस लेना है, एकदम फाइन इसका पेस्ट बना लेना है। तो ये देखिए
5 मिनट में आपकी जो चटनी है वो बन के तैयार हो जाएगी। इसको आप 2 से 3 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। खाने के साथ सर्व करना चाहें, खाने के साथ भी आप इस चटनी को सर्व कर सकते हैं। अब जल्दी से चिकन को भी फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑयल को गर्म कर लिया है और ऑयल का टेम्परेचर आपने मीडियम रखना है, ज़्यादा तेज़ गैस में फ्राई नहीं करना है। तेज़ गैस में फ्राई करेंगे एकदम से बाहर से कलर आ जाएगा और चिकन अंदर से सॉफ्ट नहीं बनेगा। तो ओके, देखिए एक एक करके आपने मीडियम फ्लेम यहाँ पे सारे का सारा चिकन डाल देना है। अगर एक बार में फ्राई ना हो तो 2 बार में आप इसको फ्राई कर सकते हैं। तो ओके, देखिए यहाँ पे हमने सारा चिकन फ्राई करने के लिए डाल दिया है। इसको ना थोड़ी देर बाद पलटी कर देते हैं और गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम में आपने चिकन को कम से कम 5 से 6 मिनट तक यहाँ पे फ्राई करना है। बीच बीच में आप इसको ना पलटी करते रहिएगा ताकि कढ़ाई के नीचे से चिकन यहाँ पे जले ना। तो क्या देखिए लगभग 6 मिनट मुझे हो चुके हैं और चिकन के बाहर से एकदम बढ़िया कलर आ चुका है और जो चिकन है अंदर से अच्छी तरह से पक भी चुका है। पता कैसे चलेगा? या तो आप एक पीस तोड़ के देख लीजिए कि चिकन पक चुका है या नहीं पका है, या इसका वेट उठा के देख लीजिए। एकदम लाइट वेट हो जाता है जब चिकन यहाँ पे पक जाता है। तो यहाँ पे आपने चिकन को निकाल लेना है और इसके बाद आपने चिकन के ऊपर से ना थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ना है और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो इसको आप ना सर्व कर दीजिए चटनी के साथ में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।